भारतीय साहित्य मंच आप सभी विद्वतजनों का हार्दिक स्वागत करता है। भारतीय साहित्य मंच की ये हमारी 9वीं गोष्ठी है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसको इतने अच्छे ढंग से चला रहे हैं। आज का हमारा विषय, जैसा कि मैंने लिखा था, भ्रष्टाचार पर है। तो उम्मीद है सबसे अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिलेंगी। और तो मैं सतीश जी, आप हैं हमारे साथ? आपको आवाज आ रही है? चलिए, सतीश जी नहीं है तो मैं सुषमा गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वो आज का आज की गोष्ठी का शुभारंभ करें वंदना से, सरस्वती वंदना से। आपका स्वागत है सुषमा गुप्ता जी। स्वागत 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 है आपका। स्वागत है स्वागत स्वागत है स्वागत स्वागत है आपका। और बाकी सब लोग म्यूट पे चले जाएं। बता दो। क्या म्यूट करो। बीच में उत्साहवर्धन करने के लिए अनम्यूट करके उत्साहवर्धन करते रहें सभी का। आवाज नहीं आ रही सुषमा गुप्ता जी? नहीं आ रही है? आप शायद, हाँ अब आई। हाँ अब आई। आप शुरू से दोबारा से शुरू कीजिए। हाँ, शुरू से करती हूँ। माँ वाणी, माँ सरस्वती, माँ शारदे, बुद्धि विमल कर दे, जीवन सुधार दे। माँ वाणी, माँ सरस्वती, माँ शारदे, ऐसी बुद्धि प्रदान करो माँ, भारत के जन जन को, देश राष्ट्र अभिमान मान हित, धर्म नीति सम्मान भाव हित, जीवन वार दे। माँ वाणी, माँ सरस्वती, माँ शारदे, श्वेत कमल विहारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी, श्वेत कमल विहारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी, नूतन सुर नव भाव ताल ले, अंतर में भर दे। ज्ञान की ज्योति जला दे हे माँ, अंतर का तम हर ले। माँ वाणी, माँ सरस्वती, माँ शारदे, निश्रत हो नव छंद भाव रस, हृदय तंत्र झंकृत माँ कर दो। निश्रत हो नव छंद भाव रस, हृदय तंत्र झंकृत माँ कर दो। देश प्रेम की अलख जगे मन, राष्ट्र धर्म की प्रीति पगे मन, जनमानस के करुणा की मसी, बहे लेखनी से यह वर दो। जनमानस के करुणा की मसी, बहे लेखनी से यह वर दो। जन जन मन हुंकारी उठे माँ, देश राष्ट्र गुंजारी उठे माँ। ऐसी सबल लेखनी कर दो, बुद्धि विमल कर दे।
जीवन सवारी दे, मावाड़ी माँ सरस्वती माँ शारदे, मावाड़ी माँ सरस्वती माँ शारदे, बुद्धि विमल कर दे, जीवन सुधार दे, जीवन सुधार दे। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो हमारे गोष्ठी का बहुत आगाज सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय सुषमा धन्यवाद। गुप्ता जी ने लखनऊ से किया और हमेशा की तरह उनकी सुरीली आवाज में वंदना से, सरस्वती वंदना से इस गोष्ठी का आगाज हुआ। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने भ्रष्टाचार पर अपनी रचनाएं, जो उम्मीद है कि बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लेकर सभी लोग उपस्थित हुए होंगे। तो प्रथम चरण के पहले कवियत्री पुष्पा जोशी जी इंदौर से हैं। मैं उनका आह्वान करता हूं, वो भ्रष्टाचार पर अपनी रचना हमें सुनाए। आदरणीय पुष्पा जोशी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार सबको, वंदन। आवाज आ रही है सर बराबर? आ रही है, आप सुनाइए। जैसा कि आज की काव्य गोष्ठी का विषय रखा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण की नींव में क्या है? वह हमारा लोभ है, लालच है, और उसी के कारण जो बेईमानी हमारे अंदर आती है, मानो बेईमानी के दलदल में फंसता है। एक छोटी सी रचना लिखने का प्रयास किया है और आप लोगों का मार्गदर्शन चाहूंगी। स्वागत, स्वागत। सुंदर पर फैलाए मोर, आकर्षण होता है भौतिक सुख सुविधा का, तो उसको मैंने एक मोर के रूप में कहा है। मोर के पंख जैसे आकर्षित करते हैं, तो ये भौतिक सुख ऐश्वर्य जो है हमें आकर्षित करता है। सुंदर पर फैलाए मोर, आकर्षण की बंधी डोर। सुंदर पर फैलाए मोर, आकर्षण की बंधी डोर। चकाचौंध में उलझा मानो, रख ना पाए मन पर जोर। चकाचौंध में उलझा मानव, रख ना पाए मन पर जोर। लालच के दलदल में फंसता, लालच के दलदल में फंसता, रिश्वत के अंधकूप में गिरता। लालच के दलदल में फंसता, अभी थोड़ी देर बाद मेरे रिश्वत के अंधकूप में गिरता। आकंठ डूबता सदा मोर, सुंदर पर फैलाए मोर, सुंदर पर फैलाए मोर। हर विभाग में भ्रष्ट आचरण पैर पसारे, हर विभाग में भ्रष्ट आचरण पैर पसारे। उज्जवल दामन पर भी पड़ गए काले छींटे, उज्जवल दामन पर भी पड़ गए काले छींटे। रिश्वत लेने देने वाले दोनों चोर, रिश्वत लेने देने वाले दोनों चोर। सुंदर पर फैलाए मोर, सुंदर पर फैलाए मोर। क्षणिक सुखों की चाह में फंसकर, क्षणिक सुखों की चाह में अपनी नींद गंवाए। चैन गंवाए, सर पर लटक रही तलवारें। क्षणिक सुखों की चाह में अपनी नींद गंवाए, चैन गंवाए, सर पर लटक रही तलवारें। दूर से मीठे लागे ढोल, दूर से मीठे लागे ढोल। सुंदर पर फैलाए मोर, सुंदर पर फैलाए मोर। बेईमानी के पकवानों से, बेईमानी के पकवानों से अच्छे हैं सूखे ये रोट। इसमें एक संदेश है। बेईमानी के पकवानों से सुंदर है सूखे ये रोट। मन है निर्मल जिनका उनके, नहीं है मन में जिनके खोट। मन है निर्मल जिनका उनके, नहीं है मन में कोई खोट। नींद चैन की सोते हैं वे, नींद चैन की सोते हैं वे, हर दिन उजली उनकी भौर। सुंदर पर फैलाए मोर, सुंदर पर फैलाए। एक रचना छोटी सी और है, अगर आप, वह भी इसी संबंधित है, अगर आप स्वागत सुनाइए। आजकल क्या है, मानव में से मानवता कम होती जा रही है और दानव वृत्ति जो है उसके अंदर डेरा जमा रही है। इसके कुछ कारण भी है और हमें इससे बचना है। एक छोटी सी रचना है। मानव की मानवता दूर भागी जा रही है, मानव की मानवता दूर भागी जा रही है। दूर से पदचाप
दानवता के पास आ रही है। मानव की मानवता दूर भागी जा रही है, दूर से पदचाप दानवता के पास आ रही है। दानव की फैली बाहें पास में बुला रही है, दानव की फैली बाहें पास में बुला रही है। बेरंगीले से प्रलोभन मानव समझा रही है, बेरंगीले से प्रलोभन मानव समझा रही है। वक्त के भूचाल से मानव स्वयं भयभीत है, फैल रहा अंधकार रास्ता असूझ है। स्नेह की कीमत नहीं, पैसों का ही जोर है, ईमान से हासिल नहीं कुछ, बेईमानी का ही जोर है। स्नेह की कीमत नहीं, पैसों का ही मोल है, बेईमानी ईमान से हासिल नहीं, बेईमानी का ही दौर है। इससे ही मानवता सहमी भागी जा रही, दानव की फैली बाहें फैलती ही जा रही, समेटती ही जा रही इंसान को आगोश में। मानव में दानवता समा रही है जोश से, मानव में दानवता समा रही है जोश से। ये दानव वृत्ति से हमें बचना है। कोशिश यही हो कि हमारी मानवता कायम रहे। और आज की गोष्ठी का जो विषय है उसके वो भी उसका सार मिले हमें, और कोशिश यही हो कि हमारी मानवता बचे और लोगों को भी इस ओर प्रेरणा मिले। बस यही एक संदेश है। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मानव में दानवता समा रही, बहुत सुंदर आपने सुनाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मेरे सुंदर। विचार से सब लोग अपनी एक एक प्रतिनिधि रचना ही सुनाएं तो ज्यादा बेटर है, काफी देर हो जाती है। जी सर। हाँ, इनकी रचना छोटी थी। अगर कोई छोटी है तो हाँ, सुनानी कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सुंदर पुष्पा जोशी जी, आपने सुंदर रचना सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। गोष्ठी की दूसरी रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे श्री कृष्ण शर्मा जी को, जलंधर से। शर्मा जी पिछली 2 गोष्ठियों में हमारे साथ नहीं थे, किसी कारण से वो नहीं जुड़ पाए। आज जुड़े हैं तो शर्मा किशन जी, आपका स्वागत है। अपनी रचनाएं। काफी दिन बाद जुड़े हैं, स्वागत है आपका। शुक्रिया सबका। मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने वो मैसेज मुझसे मिस हो गया था जिसमें लिखा था कि आज की गोष्ठी का विषय भ्रष्टाचार है। कोई बात। तो मैं कोई कविता तैयार करके नहीं आया इस विषय पर। हाँ, तो आप अपनी श्रृंगार की कविता सुनाइए। मैं अपनी श्रृंगार की कविता सुना देता हूँ। वही भ्रष्टाचार के ऊपर मैं, हाँ, थोड़ा मुझे ध्यान में, मुझसे मैसेज मिस हो गया इसलिए ध्यान ही रहा कि वो सुनाइए, सुनाइए, जो सुनाइए है वो सुनाइए, बस सुनाइए जरूर। हाँ जी, मैं सुना देता हूँ एक। स्वागत स्वागत। छोड़ कर चल दिए वो एक दास्तां, मुलाकात होगी किसी मोड़ पे। छोड़ कर चल दिए वो एक दास्तां, मुलाकात होगी किसी मोड़ पे। ख्वाबों ख्यालों में जिंदा है जो, पूरी होगी कहानी किसी मोड़ पे। ख्वाबों ख्यालों में जिंदा है जो, पूरी होगी कहानी किसी मोड़ पे। तरन्नुम में डूबा दिल है मेरा, होश आएगा शायद किसी मोड़ पे। तरन्नुम में डूबा दिल है मेरा, होश आएगा शायद किसी मोड़ पे। इश्क मेरा सदियों से खामोश है, इश्क मेरा सदियों से खामोश है। उसे खत लिखेगा किसी मोड़ पे। उसकी आंखों की झीलों की गहराइयां, डूब ही जाऊंगा मैं किसी मोड़ पे। उसकी आंखों की झीलों की गहराइयां,
डूब ही जाऊंगा मैं किसी मोड़ पे, दर दर भटकता हूँ जिसके लिए, वो मिलेगा किसी दिन किसी मोड़ पे। बहुत दर बढ़िया। दर भटकता हूँ जिसके लिए, वो बहुत मिलेगा किसी दिन किसी मोड़ पे। छोड़ कर चल दिए वो एक दास्तां, मुलाकात होगी किसी मोड़ पे। बहुत छोड़ सुंदर, कर चल दिए वो एक दास्तां, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुलाकात होगी किसी मोड़ पे। शुक्रिया। वाह 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 बहुत वाह, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, रचना बस। बहुत जबरदस्त वापसी करिए। धन्यवाद, जल्द होगी धन्यवाद, मुलाकात, जल्द होगी। धन्यवाद। अब आपकी ऐसी रचनाओं का इंतजार रहता है, आप मिस मत करिए दोस्ती। बहुत बहुत धन्यवाद किशन शर्मा जी, बहुत शानदार आपने धन्यवाद। बात किया, बहुत ही शानदार। और दोस्ती की तीसरी रचना हम सुनते हैं लखनऊ से सुरभि जी से। सुरभि सिंह जी, आपसे आपका स्वागत है, आप अपनी रचना सुनाएं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जी आवाज तो मेरे ख्याल से क्लियर आ रही होगी। बिल्कुल साफ आ रही है। हाँ, आज काव्य गोष्ठी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। खैर, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्रतीक्षा भी रहती है, और बिना ज्यादा भूमिका के मैं इसको सुनाना शुरू कर रही हूँ। 2-3 दिन स्वागत। पहले जब ये टॉपिक मिला था, तो मैं जब घर लौट रही थी, सड़क पे खूब सारे गड्ढे थे, और ये सड़क नई बन के तैयार हुई थी, उसके बाद गड्ढे थे। उनको देख के अचानक से घर पे आके तुरंत वो कविता लिखी, और आप लोगों का हम चाहेंगे कि आप लोग इसको आशीर्वाद दें अपना। स्वागत स्वागत। देश आज बेहाल है, देश आज बेहाल है, घूस की मोटी रकमें लेकर अफसर माला माल है। देश आज बेहाल है, सड़क के गड्ढे बोल उठे, जख्म हृदय के खोल उठे। सड़क के गड्ढे बोल उठे, जख्म हृदय के खोल उठे। उधड़ी हुई सिलाई लेकर, देखिएगा सड़कों की उधड़ी हुई सिलाई, उधड़ी हुई सिलाई लेकर बचे कुचे अरमान सभी। बारिश के बदरा घोल उठे, वही पुरानी चाल है, अफसर माला माल है। वही पुरानी चाल है, अफसर माला माल है। देश आज बेहाल है, देश आज बेहाल है। अब देखिएगा थोड़ा नेताओं के लिए। इनकलाब का नारा झूठा, इनसे सारा नाता टूटा। इनकलाब का नारा झूठा, इनके लिए, हमारे लिए नहीं। इनकलाब का नारा झूठा, इनसे सारा नाता टूटा। 5 बरस में आते हैं, मन को ना ये भाते हैं। वोट मांगने की खातिर गंगा जल भी करते झूठा। गंगा जल भी करते झूठा, गंगा जल भी करते झूठा। आया चुनावी साल है, अफसर माला माल है। आया चुनावी साल है, अफसर माला माल है। बहुत देश सुंदर, आज बेहाल है, देश आज बेहाल है। और अंतिम 4 लाइनों में कहना चाहूंगी, खाली समस्या लेके नहीं छोड़ देना चाहिए। जय माँ भारती के लाल है, उन्नत इसके भाल है। जय माँ भारती के लाल है, उन्नत इनके भाल है। देश को हम बचाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। देश को हम बचाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। देश को हम बचाएंगे। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। देश को हम बहुत ठीक। बचाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बहुत शानदार। और बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने कविता का अंत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर काव्य पाठ के लिए। धन्यवाद आपका, जी। अवसर देने के लिए अगली धन्यवाद। अगली रचना के लिए मैं सतीश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ। सतीश जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो आप अपना काव्य पाठ करें। सतीश श्रीवास्तव जी। लगता है
सतीश जी, लगता है उन तक हमारे आवाज नहीं पहुंच रही है या नहीं, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ आई। सतीश जी स्वागत है मैंने आपका, अपनी रचना जी सुना। जी सभी मनीषियों को नमन और देर से जुड़ पाने के लिए क्षमा। कोई बात बात भ्रष्टाचार की है, तो देखिए भ्रष्टाचार का जो जनक है वो भौतिकवाद है, और भौतिकवाद का जनक कहीं ना कहीं विज्ञान का दुरुपयोग है। विज्ञान ने जो इतनी सुविधाएं दी हैं लोगों को, उसकी वजह से जो है लोगों में सोच जो आ गई है भौतिकवादी, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ है। और विज्ञान का दुरुपयोग की जड़ तो माना मनुष्य स्वयं है। जी, तो वही उसका दुरुपयोग जो लोग कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो सोच, जो कुछ लोगों की सोच है, सब लोग तो नहीं है ऐसे, लेकिन जो भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे हैं वो भी कुछ ही लोग कर रहे हैं, तो उनकी सोच जो है वहां से आई है। तो मेरे हिसाब से जी सुनाइए तो कि विज्ञान बाबा भ्रष्टाचार का, विज्ञान बाबा भ्रष्टाचार का, यह कातिल है सीधे साधे सच्चे प्यार का, विज्ञान बाबा भ्रष्टाचार का। और ये दो पंक्तियों के बाद मैं देता हूं कवियों का भ्रष्टाचार क्या है। बाकी तो सभी लोग जानते ही हैं कि भ्रष्टाचार है, तो कवि का भ्रष्टाचार क्या है कि दूसरे की कविता चुरा के अपनी बताए, दूसरे की कविता चुरा के अपनी बताए, कवि का ये भ्रष्टाचार बड़ा दुखदाई है, वो शारदे के हृदय को पीड़ा देता पुत्र होके, साथ साथ लेख की गरिमा गिराई है, वो सृजन तो साधना है मित्र पूजा के समान, चोरी कर इसमें भी गंदगी मिलाई है, वो कविता तो कविता है अपनी लिखे या पढ़े, भाग्य साथ देता है तो मिलती बड़ाई है। तो ये तो अपने कुछ लोग हैं, बहुत गिनती के हैं बट हैं इसमें। और अगर आप आदेश हो तो मैं एक दो छोटी सी रचना और पढ़ दूं। बिल्कुल स्वागत है, सुनाइए। सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है जिसका रसूख है, ऐसा क्यों हो जाता है जिसका रसूख है, कुर्सी पाते ही बढ़ जाती है उसकी भूख, और डिग्री लेकर भ्रष्टाचारी बन जाता है एक अफसर, डिग्री लेकर भ्रष्टाचारी बन जाता है एक अफसर, और शिक्षा देने में हो जाती कैसी चूक है, शिक्षा देने में हो जाती कैसी चूक है। और एक छोटा सा छंद, मैं आपके जो स्वर की मिठास के बारे में चर्चा होती रहती है, उस पर मैं थोड़ा सा छंद दे करके बस अपनी बात को वाणी को विराम दूंगा। स्वर में मिठास हो तो कोयल साकू के कंठ, सुनकर माता वीणा पाणी हर्षाती है, वो पर उपकार करे जो भी सदाचार करे, उसमें ही चेतना की ज्योति को जलाती है, तो चरण पखारे जो भी आंसुओं से शारदे के, उस दिन हीन को मां गले से लगाती है, वो शब्द शब्द जोड़ के जो साधना में लीन रहे, छंद का प्रसाद देने बहुत खुद सुंदर, आती बहुत है, सुंदर। का प्रसाद अम्ब देने खुद आती है। ये थोड़ा सा काव्य पाठ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सतीश जी। लखनऊ से आप हैं और आपने बहुत सुंदर छोटी छोटी रचनाएं सुनाई, और बहुत धन्यवाद। और बने रहें अगले चरण तक के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपर्णा जी को। अपर्णा जी लखनऊ से हमारे साथ हैं और आपका स्वागत है। अपने बहुत बहुत स्वागत है अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काव्य पाठ करें। स्वागत। माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए मैम, माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए। अब दिखाई दे रही हूँ ना मैं सबको? हाँ, दिखाई सुनाई दोनों दे रही है, दिखाई भी दे रही, सुनाई भी दे रही है। स्वागत 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 है आपका मैम। जी मैं एक रचना पढ़ रही हूँ अपनी, जो विषय दिया गया था उसी पे आधारित है। होगी परस्तिश आपकी, होगी परस्तिश आपकी भगवान की तरह,
होगी परस्तिश आपकी भगवान की तरह, मिलकर कभी देखिए इंसान की तरह, मिलकर कभी देखिए वाह वाह, इंसान। बहुत सुंदर। उलझ गए हैं क्यों, उलझ गए हैं क्यों ढोंग में पाखंड में, शंख आरती और रोजे नमाज में, वाह बदलाव ला सको तो कुछ कर रस्मों रिवाज में, लगाइए कुछ थकान में, कुछ नए प्राण चेतना में, मिलकर कभी देखिए इंसान की तरह, बहुत होगी खूब, परस्तिश आपकी भगवान बहुत की सुंदर, तरह। बहुत बहुत सुंदर। बहुत खूब। बट गए हैं लोग मजहब के नाम पर, बट गए हैं लोग मजहब के नाम पर, बदल गया है खून भी दर दर मुकाम पर, बदल गया है खून भी दर दर मुकाम पर, नीलाम हो रहे हैं, नीलाम हो रहे हैं कस्में वादे ऊंचे दाम पर, नीलाम हो रहे हैं कस्में वादे ऊंचे क्या दाम बात, पर, क्या बात। शर्म बहुत बेच सुंदर, कर बहुत लोग, सुंदर। शर्म बेच कर लोग उतर गए हैं गंदे काम पर, शर्म बेच कर लोग उतर गए हैं गंदे काम पर, जागो के ध्वंस भी हो निर्माण की तरह, जागो वाह के वाह वाह, ध्वंस भी हो निर्माण की तरह, मिलकर कभी देखिए इंसान की तरह। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेकी की राह में कोई यतीम नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेकी की राह में कोई यतीम नहीं है, ईमान संग हो तो ताकते असीम है, ईमान वाह, संग हो तो ताकते असीम है, वाह बीमार वाह, कोई है अगर तो तुम हो हकीम, बीमार कोई है अगर तो तुम हो हकीम, कड़वे हो मानो जैसे के नीम कड़वे हो मगर मानो के जैसे नीम हो जाए हृदय विशाल किसी हिमवान की तरह, हो जाए हृदय विशाल किसी हिमवान की तरह, होगी परस्तिश आपकी भगवान की तरह, मिलकर कभी देखिए इंसान की तरह, मिलकर कभी देखिए इंसान की तरह। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर वाह। मैसेज, बहुत सुंदर संदेश, बहुत सुंदर। देखिए इंसान की तरह, क्या बात है। बहुत सुंदर बहुत अपर्णा सुंदर, जी, बहुत सुंदर। आपने किया, बहुत शानदार। और बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर काव्य पाठ के लिए। अगली रचना पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। अगर उन तक मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। आदरणीय सुषमा गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हाँ पांडे जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। हाँ कौन कोई अभी कोई आया है तो वो देख रहे हैं। मेरी इस कविता का शीर्षक है कब समझेंगे। आवाज आ रही जी, है क्या? हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है। अच्छा। लोग आखिर ये बात कब समझेंगे, लोग आखिर ये बात कब समझेंगे, बदले शहर के हालात कब समझेंगे, वाह, है ये क्या तमाशबीनों का शहर यारो, बहुत है वाह ये वाह, तमाशबीनों का शहर यारो, कोई न देगा वाह साथ वाह, कब समझेंगे, कोई न वाह, देगा साथ कब समझेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत थैंक सुंदर। यू, धन्यवाद। जांच करने कत्ल की कोई ना आया, जांच करने कत्ल की कोई ना आया, है माननीय शहर में आज कब समझेंगे, बहुत सुंदर। है माननीय शहर में आज कब समझेंगे। चोर बहुत खूब। डाकू लुटेरे पकड़े न जाते, चोर डाकू लुटेरे पकड़े न जाते, सुरक्षा चक्र में है जनाब कब समझेंगे, सुरक्षा चक्र में है जनाब कब समझेंगे। कब से हैं खड़े आप लाइन में बैंक की, कब से खड़े हैं आप
लाइन में बैंक की, व्यस्त सब पीने में चाय, कब समझेंगे? बहुत खूब। व्यस्त सब पीने में चाय, कब समझेंगे? आवाज सको। बढ़ रही अश्लीलता सारे देश में, बढ़ रही अश्लीलता सारे देश में, सब सो रहे चुपचाप, कब समझेंगे? वाह, सब बढ़िया। चुपचाप, कब समझेंगे? छाई है बेगैरती चहुं ओर, छाई है बेगैरती चहुं ओर, क्या निर्दोष है आप, कब समझेंगे? क्या निर्दोष है आप, कब समझेंगे? लोग आखिर ये बहुत बात कब समझेंगे? बदले शहर के हालात, कब समझेंगे? बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। तो कवियों का बहुत बड़ा हाथ होता है भ्रष्टाचार कम करने में, तो ऐसा नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात। और सतीश श्रीवास्तव सच जी है। के कवि भी भ्रष्ट हैं, ठीक है, तो चोरी करते हैं थोड़ा बहुत कुछ लोग, लेकिन सबसे बड़ा हाथ कवियों का है भ्रष्टाचार कम करना। उनकी सब लोग एक जैसे नहीं होते ना, हर तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर सुषमा। भ्रष्टाचार में सब लोग एक जैसे ही होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ लखनऊ से ही विजय कुमारी मौर्य जी को। हमारी वरिष्ठ रचनाकार हैं, वो बहुत सुंदर काव्य पाठ करती हैं, और बहुत स्वागत है। अगर आपको अब तक आवाज आ रही है तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपना साफ साफ स्वागत है आपका, स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ हाँ रही है, जी। बुलंद आ रही है। बहुत मेरी बुलंद, आनी चाहिए। बिल्कुल साफ आ रही है, शुरू कीजिए। ठीक। बुलंद आ रही है, आपकी एकदम बुलंद, वीर रस में भरी हुई, बिल्कुल वीर रस से परिपूर्ण आवाज आ रही है। सबका स्वागत, नमन, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद। सब रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। शाबाश। और ऐसे ही सबका हौसला अफजाई करते रहिए आप। और देखिए, एक माँ के चरणों में एक छंद प्रस्तुत है स्वागत। कि मिटता मिटाए नहीं अंधकार अंतस का, ज्ञान ज्योति माँ तू मेरी अब तो जलाइए। मिटता मिटाए नहीं अंधकार अंतस का, ज्ञान ज्योति माँ तू मेरी अब तो जलाइए। और टूटे फूटे शब्द जोड़ी जोड़ी के है माला गूंथी, माँ तू मेरी चरणों में अपने चढ़ाइए। दूषित है खाने पाने, दूषित वातावरण, बहुत सुंदर, दूषित है बहुत बढ़िया। खाने पाने, दूषित है वातावरण, दूर हो नेता ये वीणा तो बजाइए। वाह, हेलो। सुनाइए सुनाइए, स्वागत। खाने पाने दूषित है वातावरण, दूर हो मलिनता ये वीणा तो बजाइए। और चाहूं दिशी गूंजती हो भारत की जय जय, सत्य युग की अमोघ अलख जगाइए। सत्य युग की बहुत अमोघ सुंदर, बहुत सुंदर। जगाइए। सत्य युग की बहुत सुंदर। अमोघ अलख जगाइए। और एक भ्रष्टाचार पर छंद। स्वागत स्वागत। कि नहीं बन सकते सपूत तुम देश के, तो बन के कपूत भ्रष्टाचार ना बढ़ाइए। शाबाश। बन सकते सपूत तुम देश के, तो बन के कपूत बहुत सुंदर। भ्रष्टाचार ना बढ़ाइए। और खाते जिस थाली में उसी में तुम छेद करो, ऐसे पापी मन को शरीर से हटाइए। बहुत बढ़िया।
प्रगति कर प्यारे नौनिहालों को भी शुद्ध आचरण वाली नीति को पढ़ाइए। और भले भगत सिंह रानी लक्ष्मीबाई तुम अपने वतन पर बलि बलि जाइए। बन के भगत सिंह रानी लक्ष्मीबाई तुम अपने वतन पर बलि बलि जाइए। वतन पर बलि बलि जाइए। धन्यवाद। आपने तो भ्रष्टाचार में वीर रस घोल दिया। बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत ही बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, वाकई बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजया कुमारी मौर्य जी, सुंदर काव्य पाठ के लिए। और अगली रचना पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मंजू सक्सेना जी को। स्वागत है। आप लखनऊ से हैं, बेहतरीन गजलकार। स्वागत है आपका, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। और स्वागत है आपका। सबको नमस्कार जी, नमस्कार। पुष्प अर्पित करते हुए मैं भ्रष्टाचार पर ही, जैसा कि आदेश हुआ था, उसी पर सुना रही हूँ। स्वागत। भ्रष्ट है नेता, भ्रष्ट है नेता, भ्रष्ट है साहिब, भ्रष्ट हुई सरकार। भ्रष्ट है नेता, भ्रष्ट है साहिब, भ्रष्ट हुई सरकार। प्रजातंत्र के इस शासन में जीना है दुश्वार। प्रजातंत्र के इस शासन में जीना है दुश्वार। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। पाँव है लंबे रिश्वत के, पाँव है लंबे रिश्वत के, ईमान की चादर छोटी। पाँव है लंबे रिश्वत के, ईमान की चादर छोटी। झांक के भीतर देखो सबकी नीयत थोड़ी खोटी। झांक के भीतर देखो सबकी नीयत थोड़ी खोटी। मगर कश्ती जनता की ना दिखे कोई पतवार। प्रजातंत्र के इस शासन में जीना है दुश्वार। अगला बंद है जिस आवाज नहीं आ रही है। रखना। आइए। प्रजातंत्र के शासन में जीना है दुश्वार। भ्रष्टाचार की परिभाषा पर रोटी पड़े शिकार। भ्रष्टाचार की परिभाषा पर रोटी पड़े मन धन को लगे गाँव पर शामिल मुझ शराब। मन धन को लगे गाँव पर शामिल मुझ शराब। आवाज नहीं आ रही है मंजू जी ठीक तरह से। ऑडियो में कुछ गड़बड़ है। देखिए, रिश्वतखोरी ने, अब ठीक आ रही है? अब आई आवाज। हाँ, अब आई है।
रिश्वत खोरी ने कर डाली देश, ये पहले वाला फिर बंद पढ़ूं क्या? भ्रष्टाचार की परिभाषा पर छोटी पड़े किताब, तन मन धन तो लगे दांव पर, शामिल मुर्ग शराब। भ्रष्ट आचरण बेईमानी गिरगिट सा किरदार, प्रजातंत्र के इस शासन में जीना है दुश्वार। तो रिश्वत खोरी ने कर डाली देश की है बर्बादी, खेत बेच रामू काका ने की बेटी की शादी। मतलब सभी लोग भ्रष्ट में आचरण में है, कोई सरकार ही नहीं है। दहेज लेने वाले भी भ्रष्ट कर रहे हैं, बहुत सही है, देने वाले लेने वाले दोनों। खेत बेच रामू काका ने की बेटी की शादी, नेता खाए हलवा जनता महंगाई की मार, प्रजातंत्र के इस शासन में जीना है दुश्वार। और ये अगला बंद देखिए कि तीन तंत्र शासन के भी कब रहे अछूते इससे। तीनों तंत्र जो कार्यपालिका और न्यायपालिका और वो, तीन तंत्र शासन के भी कब रहे अछूते इससे। रोज निकलते अखबारों में इनके भी हैं किस्से, जुड़ा हुआ बेतार का जैसे हर मुजरिम से तार, प्रजातंत्र के इस शासन में जीना है दुश्वार। और ये अंतिम बंद, जनता भी इसमें लिप्त है कि जनता भी कब बचा पाई है अपना भी ईमान, जनता भी कब बचा पाई है अपना भी ईमान। व्यापारी नौकर पेशा भी हुए आज बेईमान, टैक्स चोर हैं करे मिलावट है काला बाजार, टैक्स चोर हैं करे मिलावट है काला बाजार, प्रजातंत्र के इस शासन में जीना है दुश्वार, प्रजातंत्र। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज की सच्चाई है, आज की सच्चाई है, आज के परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है उसको आपने बहुत खूबसूरती से सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू सक्सेना जी, सुंदर काव्य पाठ के लिए। और विजय कुमारी मौर्य जी, सोनी जी शायद जुड़ना चाह रही हैं, उनको बोलिए वो क्लिक करें तो जुड़ जाएंगी, अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा और कोई है जिनका मैंने नाम नहीं लिया डॉक्टर साहब के अलावा? कोई ऐसा तो नहीं जो रह गए हो? लास्ट टाइम सोनी जी रह गई थी, मेरे ख्याल से हो गया। मेरे ख्याल से नहीं है। तो डॉक्टर साहब अभी आपसे निवेदन करता हूँ, आप ही रह गए हैं। आज भ्रष्टाचार पे आपसे सुनते हैं कुछ सुंदर सा पाठ। ठीक है, स्वागत डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, आपकी सारी बहुत स्वागत है भाई। अभी जनता के जो जननायक हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिए जरा, ये सरोज सोनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इनसे सुनते हैं पहले। जी सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर। हाँ सोनी जी, स्वागत है। हाँ पहले इनसे सुनते हैं, उसके बाद आपसे सुनेंगे। ठीक है। तो सरोज बाला सोनी जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका हार्दिक स्वागत है आज की गोष्ठी में। आप अपना रचना पाठ सुनाएं और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। सरोज जी। सरोज सोनी जी को आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। सुनाएं, आप रचना पाठ सुनाएं अपना। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। स्वागत। हाँ जी, आ रही है। अच्छा,
स्वागत है। अच्छा, हम अपना रचना पाठ कर सकते हैं सर? जी जी, आप ही से निवेदन किया है, शुरू कीजिए। शुरू कीजिए। हाँ, हम थोड़ा देर से आए हैं सर, इसके लिए माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं, शुरू कीजिए। जी जी, कविता का शीर्षक है वाह भाई वाह। जी, स्वागत। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सर्व धर्म संभाव की बात, पर सब बातों पर भारी पड़ता भ्रष्ट आचरण का आघात। ये थोड़ी थोड़ी क्षणिकाएं जैसी मैंने लिखी है सर। स्वागत स्वागत। हाँ, अनुशासन और सच्चाई का साथ होता है निराला, पर सब गुणों को धता बताता भ्रष्टाचार का हवाला। तीसरा मुक्तक है पढ़े लिखे सुसंस्कृत खड़े मिले करबद्ध, अनपढ़ जाहिल उन पर शासन कर बन बैठे समृद्ध। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और चौथा छिड़का है, चौथी छिड़काव में निवेदन है चपरासी पद के लिए शैक्षिक योग्यता कम से कम हो मैट्रिक, अंगूठा छाप शासन करे उनकी होती है ट्रिक। वाह, बढ़िया है। जी, नेक्स्ट है कानून मंत्री बन जाते जो स्वयं मुकदमे में फंसे, कानून मंत्री बन जाते जो स्वयं मुकदमे में फंसे, स्वास्थ्य विभाग स्वयं बीमार दुनिया उस पर हंसे। क्या बात, बहुत जी, आगे है जो कभी नहीं गए विद्यालय बनते शिक्षा मंत्रालय के मुखिया, जो कभी नहीं गए विद्यालय बनते शिक्षा मंत्रालय। बहुत सुंदर, बहुत सही, बहुत सही। मिड डे मील किताबों बस्तों की रहते उधेड़ते बखिया। सही है। मिड डे मील किताबों बस्तों की रहते उधेड़ते बखिया। सही है। और आगे है दूध की नदियां जहाँ बही थी, पशुओं से माला माल थे, सोने चांदी की क्या कहिए, चारा घोटाले में फंसे मंत्री जी बेहाल थे। जी, और नेक्स्ट है जल विभाग के कर्मचारी पूरे शहर को पानी पहुंचाते, 6 माह से वेतन रुका प्रशासन से गिड़गिड़ाते। जल विभाग के कर्मचारी पूरे शहर को पानी पहुंचाते, 6 माह से वेतन रुका रोटी के लिए प्रशासन से गिड़गिड़ाते। जी, और 4 पंक्तियां और हैं। नेताजी पहने हैं मास्क, कार हुई सैनिटाइज, नेताजी पहने हैं मास्क, कार हुई सैनिटाइज, रैली में जो गंदी दरी बैठे लाखों भट्ट सरप्राइज। नेताजी पहने हैं मास्क, कार हुई सैनिटाइज, रैली में जो गंदी दरी बैठे लाखों भट्ट सरप्राइज। और आगे 2 पंक्तियां हैं। 5 भक्त ही आए मंदिर एट अ टाइम, 5 भक्त ही आए मंदिर एट अ टाइम, परधानी में ऑल अलाउड एवरी टाइम, परधानी में ऑल अलाउड एवरी टाइम। बढ़िया, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आपने। बहुत सुंदर वाकई में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सही, बहुत सुंदर, शानदार थी, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, फोटो नहीं आ रही है सर? हाँ आ रही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है जी, ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, अभी आपसे निवेदन है और अपना जी, स्वागत है आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्ता जी। आपकी आवाज डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही है ना? बहुत सारी आपकी आवाज आ रही है। आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है, बुलंद। अभी देखिए, सोनी जी ने जो ना मंत्रियों की और उस सबके भ्रष्टाचार की बात की, तो देखिए एक मैं भी सुनाता हूँ। जनता जन नायक, बिल्कुल स्वागत है। उनका क्या क्या है व्यवहार जी, वे ब्रज भाषा में है थोड़ा जी। वे कानों में तेल डाल के बैठे हैं, वे कानन में तेल डाल के बैठे हैं, मूछन पे देताब उमेठे बैठे हैं।
वाह ऊंचे क्या बात है, सिंहासन पे, बढ़िया 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 ऊंचे बड़ी सिंहासन पे बहुत जब से बैठ गए, तिल की खुली फली के जैसे ऐंठ गए। क्या बात क्या बात। पहले क्या था, हाथ जोड़ के आए थे वे द्वारे द्वारे, झुकते मुस्कावत लगते न्यारे न्यारे, और गली गली में वोट मांगवे आए थे, वादे के ऊंचे परचम फैलाए थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या कहते थे, सेवक को सेवा करने को मौका दें, कहते थे जनता के हम तो सेवक हैं। जीत गए, ठंडे कमरा में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, मूछ उमेटे हैं, मूछ उमेट के बैठे हैं। कि सत्ता की शक्ति को खेल निराला है, छाप अंगूठा बने सभी ते आला है, और जाके चमचे सबसे किस्मत वाले हैं, खूब मजे में इनके साली साले हैं। बहुत सुंदर व्यंग, बहुत बढ़िया व्यंग, बहुत शानदार डॉक्टर साहब। जिनके बोटन ते जीते सो भूल क्या बात गए, है, बहुत सही। सेवा भूले सत्ता मद में फूल गए, काम करें उनको जो खुश कर लेते हैं, उनसे बढ़कर उनके नाती बेटे हैं। चांदी के सोफन के ऊपर लेटे हैं, दो हाथन में भर खूब समेटे हैं, वाह एक कानन में तेल डाल के बैठे हैं, मूछन पे देता उमेठे बैठे हैं। क्या बात। समय रहे ही चेत जाएं, कछु काम करें, मानुषता को नहीं ऐसे बदनाम करें, काम करें कछु ऐसे वादे निभ जाएं, नाम बढ़े जन जन में जनमन हर्षाएं। यदि धीरज जनता जनार्दन खोए दे, तो बड़े बड़े तीरंदाजन को धोए दे। सब पुराने इतिहास सुनो देखो समझो, लोगन की प्रतिक्रिया को देखो समझो। बड़े बड़े वो इंद्र नहुस रावण कौरव, अत्याचारन पे जब जनता त्रस्त भई, है न पाए जन आंधी के आगे सब, अत्याचारी सत्ताएं सब ध्वस्त भई। और अवसर पाए धनुष चढ़ाए बैठे हैं, जनता धनुष चढ़ाए बैठी, अवसर पाते ही छोड़ देगी। अवसर पाए धनुष चढ़ाए बैठे हैं, मन में ज्वालामुखी समाये बैठे हैं, मिट जावेंगे सबके सब जो ऐठे हैं, जो कानन में तेल डालकर बैठे हैं, जो कानन में तेल डालकर बैठे हैं। अरे वाह डॉक्टर साहब, वाह। जो कानन में तेल जो डालकर कानों में तेल डालकर बैठे, बहुत शानदार बहुत शानदार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। भ्रष्टाचार को आपने सही मायने में जो है समझाया है, बहुत सुंदर वर्णन किया भ्रष्टाचार का, और बहुत सुंदर कविताएं आज की रही हैं, शानदार, एक से बढ़कर एक कविता पाठ लोगों ने किया है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो अब आप अपनी कविता सुनाइए और आनंद को ये जो दो है ना पंक्तियां हैं, बढ़ाइए। पहले दो पंक्तियां, स्वागत की पंक्तियां पहले सुनिए। अब सबसे अंत में जिनकी बारी आई, अब सबसे अंत में जिनकी बारी आई, वो है हमारे प्यारे प्रकाश भाई। चलिए, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत, धन्यवाद कृष्ण जी। ये मेरी रचना थोड़ी सी भ्रष्टाचार के आसपास है, और दूसरी रचना में कोशिश करूंगा कि पूरी भ्रष्टाचार पर ही सुनाऊं, तो सुनकर के थोड़ा भ्रष्टाचार के आसपास आए तो सही। आता है डॉक्टर साहब, आता है, बहुत बार आया है। अभी दूसरी रचना में सुनाऊंगा आपको कैसे आया था। तो इस रचना का शीर्षक है जवाब चाहिए। जवाब चाहिए। तो उन अनगिनत श्रोताओं का जवाब चाहिए, उन अनगिनत श्रोताओं का जवाब चाहिए, क्यों बने इस समाज में हिसाब चाहिए, क्यों बने इस समाज में हिसाब चाहिए। और तुमने भी इस देश के विकास की कसम खाई थी, तुमने भी इस देश के विकास की कसम खाई थी, जन 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 गण मन और वंदे मातरम की रस्म निभाई थी। तुमने भी इस देश के विकास की कसम खाई थी, और जन गण मन और वंदे मातरम की रस्म निभाई थी।
और गणतंत्र दिवस पर हम होंगे कामयाब की रट लगाई थी। गणतंत्र दिवस पर हम होंगे कामयाब की रट लगाई थी और बड़े होकर देश सेवा करने की हट जताई थी। बड़े होकर देश सेवा करने की हट जताई थी। और तुम्हारे माता पिता ने भी सुंदर सपने सजोए होंगे। तुम्हारे माता पिता ने भी सुंदर सपने सजोए होंगे। तुम में डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बीज बोए होंगे। तुम में डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बीज बोए होंगे। पर न जाना था कि तुम एक दिन मजबूर कर दोगे और गांधी जी के सपनों को चूर कर दोगे। और तुमने भी तो पढ़ा था किताबों में इस देश को सद्भाव चाहिए। उन अनगिनत श्रोताओं का जवाब चाहिए। आगे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि चाहत की भूख ने तुम्हें अंधा बना दिया और घूसखोरी को अपना ईमान और धंधा बना दिया। चाहत की भूख ने तुम्हें अंधा बना दिया, घूसखोरी को अपना ईमान और धंधा बना दिया। और तुमने जो शिक्षा बचपन में माता पिता से पाई थी, क्या तुम्हें भूलकर भी कभी वह बातें याद आई थी? तुमने भी अपने बच्चों के भविष्य के सपने देखे होंगे। स्वामी विवेकानंद और राधा कृष्णन के किस्से कहे होंगे। तुमने भी अपने बच्चों के भविष्य के सपने देखे होंगे। स्वामी विवेकानंद और राधा कृष्णन के किस्से कहे होंगे और तुम उन्हें बेईमानी की